हे गाइस एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू गेट गुड एंड क्लियर स्किन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें 3 स्टेप पहले ही बता दूं, अगर वो 3 स्टेप तुम फॉलो नहीं करोगे तो फिर तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी स्किन कभी क्लियर होने नहीं वाली। ठीक है, कम इसलिए शुरू करने से पहले तुम मुझे पहले प्रॉमिस करो ये 3 स्टेप तुम फॉलो करोगे 1 महीने मिनिमम, क्योंकि यही स्टेप से ही तुम्हारा जो बेस है क्लियर स्किन का वो फॉर्म होएगा। और वो 3 स्टेप है। फर्स्ट, बाहर का खाना बंद कर दो। जितना भी तुम बर्गर खाते हो, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज वगैरह, सब के सब हार्मफुल है हमारे पेट के लिए। ठीक है, और हमारा पेट जो होता है वो नेचुरली हमारे स्किन से अटैच्ड है। ठीक है, अगर तुम्हारा पेट खराब होएगा तो फिर तुम्हारी स्किन कभी ठीक होने नहीं वाली। एक्ने वालों के लिए भी सेम ही चीज़ लागू होती है। अगर तुम बाहर का बहुत खाते हो तुम्हारा एक्ने ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए तुम नोटिस करोगे अगर तुम कभी 1-2 दिन लगातार बाहर के बर्गर या फिर पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते हो तो तुम्हारे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, जितने भी ऑयली फूड वगैरह हो। सेकेंड, कम से कम 4 लीटर पानी। 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम 4 लीटर पानी नहीं पियोगे हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगा। और डिहाइड्रेटेड अगर हमारा शरीर रहेगा उस चक्कर में हमारी स्किन भी बहुत ड्राई दिखेगी और हमारी स्किन पर पफिनेस भी होगी। थर्ड है अपना स्लीप। अगर तुम 8 आवर्स की स्लीप नहीं लोगे, सिर्फ 3 घंटे सोगे, तो फिर सुबह पफिनेस मुफ्त में लोगे। फर्स्ट, काफ़ी लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही अपना नॉर्मल साबुन से फेस रगड़ा और फेस वॉश हो गया, जो कि सबसे गलत चीज़ है। ये जो साबुन होती है ये हमारे ओवरऑल बॉडी स्किन के लिए बनी है, हमारे फेस के लिए नहीं बनी है। फेस का जो स्किन होता है नेचुरली हमारी रफ बॉडी की स्किन से थोड़ी सेंसिटिव होती है। तो फिर ये वाली सोप हमारी स्किन को बिगाड़ेगी और कुछ नहीं। तो फिर तुम जब भी फेस वॉश करोगे, ऑलवेज आई विल प्रेफर कि कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ करो। ठीक है, मैं तो आयुर्वेदिक फेस वॉश है हमारे घर में वो यूज़ करता हूँ। लेकिन जो तुम्हें फेस वॉश अच्छा लगे, तुम्हें जो प्रेफर कर रखा हो किसी ने, फैमिली मेम्बर ने या फिर किसी डॉक्टर वगैरह ने, अगर तुम्हें एक्ने है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने, तो फिर वो यूज़ करो बिसाइड से किसी साबुन को लगाए। सेकंड, द कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्किन को क्लियर रखने के लिए वो है आइस प्लस एलोवेरा जेल। अब ये यूज़ कैसे होएगा मैं बताता हूँ। सुबह उठते ही जो मैं करता हूँ वो है आइसिंग। और आइसिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सुबह उठो, आइसिंग करी, और वो उस आइसिंग के बाद जो हमारे चेहरे पर पानी रह जाता है उसे कम से कम 1 मिनट तक लगे रहने दो। और 1 मिनट लगे रहने के बाद टॉवल से पोंछ लो। और पोंछना ऐसा नहीं कि तुमने रगड़ दिया चेहरा अपना, नहीं भाई, स्किन उससे भी थोड़ी फट सकती है। रगड़ना नहीं है, नॉर्मल टैप करना है। ठीक है, और फिर आइसिंग करने के बाद अपने चेहरे पर कोई भी एलोवेरा जेल हो वो लगा लो। और कोई, मतलब मैं करूँगा जो, मतलब जिसकी मतलब रेटिंग वगैरह अच्छी है, तुमने अगर कोई ले रखा है उसकी अगर रेटिंग अच्छी है एलोवेरा जेल की तो वही लगाना है। ऐसे नहीं तुमने कोई भी लगा लिया, क्योंकि ऐसे ही एलोवेरा जेल भी कुछ अच्छे नहीं भी मिलेंगे। ठीक है, आइसिंग करने के बाद एलोवेरा जेल लगा लो। थर्ड, थर्ड है स्टीम। स्टीम सबसे इफेक्टिव वे है तुम्हारी स्किन को क्लियर करने का। लेकिन ये मेथड जो मैं बताऊंगा इसे तुम्हें बस हफ्ते में, मैक्स टू मैक्स हफ्ते में 2 बार ही करना है। वैसे तो एक बार ही ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी स्किन के ज़्यादा ही बुरे हाल हैं तो फिर मैक्स टू मैक्स 2 बार ही। और इसमें करना क्या है, स्टीम लो कम से कम 15 to 20 मिनट्स। बहुत ज़्यादा उबले हुए पानी में भी नहीं, नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा मीडियम हॉट पानी में स्टीम लो। स्टीम क्या करेगा, तुम्हारे फेस के जो पोर्स है वो खोलेगा। ठीक है, और फिर जब तुम स्टीम ले लोगे 15-20 मिनट्स, उसके बाद स्टीम लेते ही, पानी पहुंचते ही अपने चेहरे से एलोवेरा जेल लगा लो। जो मैं करता हूँ एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ, क्योंकि स्टीम से जो है हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और फिर अगर मैं उस पर एलोवेरा जेल लगाता हूँ तो वो पूरे स्किन के अंदर तक जाता है। ठीक है, अगर तुम एलोवेरा जेल अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ स्टीम लेकर छोड़ दोगे, तो फिर पोर्स ओपन रह जाएंगे और उसमें गंदगी फंसेगी, तो फिर और पिंपल्स होने के चांसेस हो जाएंगे। और स्पेशली एक्ने वालों के लिए तो है ही। अगर तुम्हें एक्ने है, अगर तुम स्टीम लेते ही उस पे कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट ने तुम्हें जो प्रेफर कर रखी होगी स्किन क्लेंजिंग कोई भी क्रीम, वो अप्लाई करोगे तो फिर उसका 2x ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम सिर्फ स्टीम लेकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा एक्ने और बढ़ जाएगा। तुम भी जानते होगे कि डॉक्टर ने तुम्हें मना कर रखा होगा कि स्टीम लेना मना है। लेकिन अगर तुम स्टीम लेते ही उनकी प्रेफर्ड करी हुई क्रीम लगाओगे तो फिर उस क्रीम का 2x ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्स के अंदर तक जाएगी। फोर्थ, अगर तुम्हारी स्किन क्लियर है लेकिन होठ वही फटे हुए और काले हैं, तो फिर भाई तुम्हारे उस अच्छे स्किन टोन का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वो फेस पर काले फटे हुए होठ अच्छे, तुम्हें अच्छा दिखने ही नहीं देंगे। अब होठ को क्लियर कैसे करें, अगर तुम
सिगरेट पीते हो तो फिर या तो उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें पूरी ही लत लग चुकी है तो जितना कम कर सकते हो, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना शुरू कर दो। और एक मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है, जब भी ब्रश करो, ब्रश करने के बाद कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए अपने होठों पर भी ब्रश कर लो। और होठों पर ब्रश करने के बाद अपने लिप्स को पोंछने के बाद उस पर वैसलीन अप्लाई कर लो। अगर तुम वैसलीन अप्लाई नहीं करोगे तो फिर इस मेथड की वजह से तुम्हारे होठ ड्राई भी पड़ सकते हैं, इसलिए वैसलीन अप्लाई करना ज़रूरी है इस मेथड के बाद। इससे क्या होएगा, इससे तुम्हारे जो डेड स्किन है होठ पर वो हट जाएगी और तुम्हारे होठ पर ब्लड फ्लो होएगा, जिससे तुम्हारे स्किन का जो नेचुरल कलर है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम इसे 3 हफ्ते भी लगातार करते हो तुम्हें खुद चेंजेस दिखेंगे, तुम्हारे होठ क्लियर क्लियर दिखेंगे, क्लियर स्किन आएगी और जो तुम्हारा नेचुरल कलर है होठ का वही आएगा। ये नहीं कि तुम्हारे अगर होठ का कलर थोड़ा ब्राउन सा है तो फिर तुम्हारे एकदम पिंक होने लग जाएंगे, नहीं, जो तुम्हारा नेचुरल कलर है वो आने लग जाएगा तुम्हारे होठ और क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनको पिंपल्स आने लग जाते हैं वो उसे फोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तुम्हारी भाई सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? अगर तुम सोचते हो पिंपल फोड़ने से कुछ हो जाएगा, नहीं, उससे क्या होएगा, वहाँ पर एक तो पिंपल का मार्क रह जाएगा और पिंपल फोड़ने पर उससे जो बैक्टीरियाज निकलेंगे वो और फैलकर 3-4 जगह और पिंपल्स कर देंगे, ठीक है? तो सबसे बेस्ट वे है या तो अवॉइड करो पिंपल्स को या फिर पिंपल पैच लगा लो, ठीक है? उसे फोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा खुद का ही नुकसान होएगा। सिक्स्थ, तुम में से कुछ लोगों की स्किन ऑलरेडी अच्छी होगी, तुम्हें इन सब किसी टिप की जरूरत होगी नहीं। दी ओनली रीजन तुम्हारे अपर फोरहेड साइड पे छोटे छोटे बहुत सारे दाने हैं, उसका रीजन ये है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तुम्हारी ऑयली स्किन है या फिर तुम्हें डैंड्रफ है। ये जो ऑयली स्किन, स्वेट और डैंड्रफ का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है, तुम्हारे जो अपर फोरहेड होता है उस जगह ब्लॉकेज कर देता है स्किन पोर्स में, और स्किन पोर में ब्लॉकेज के कारण उधर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे बहुत बड़े बाल हैं तो फिर थोड़ी मतलब हेयर बैंड लगा लो दिन में कुछ घंटों के लिए, जिससे तुम्हारा जो फोरहेड है उस पर थोड़ी हवा पास होए, ठीक है? मैं क्या होता हूँ, मेरे भी अभी अभी तो माथे पर बाल हैं, लेकिन मैं कुछ घंटे सुबह हेयर बैंड लगा लेता हूँ जिससे मैं थोड़ी माथे पर हवा लग जाती है और ब्लॉकेज नहीं होती, और ऑल द टाइम मेरे अपर फोरहेड की स्किन कवर नहीं रहती, ठीक है? और क्या कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें डैंड्रफ है तो फिर तुम हफ्ते में कम से कम 2 बार किसी अच्छे शैम्पू से नहा सकते हो। मैं तो इंदुले का यूज़ करता हूँ, ठीक है? बता रहा हूँ मैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इंदुले का यूज़ करता हूँ। तुम भी कोई मतलब जो तुम्हारा होगा हेड एंड शोल्डर्स वगैरह जो अच्छा ब्रांडेड शैम्पू होगा वो कम से कम हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो, और बार बार हेड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और बेफालतू में कोई भी ऐसा तेल लगा के रात में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे भी डैंड्रफ होता ही होता है। सेवंथ, जो मोस्टली हर कोई गलती कर ही रहा होगा, मैं भी कर लेता हूँ ये तो कई बारी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने अपनी गलती से सीखा है। वो है, हम आसपास इतनी जगह जाते, इतनी जगह घूमते हैं, कहाँ हाथ लगाया, क्या पकड़ा, बाइक चलाई तो बाइक का हैंडल पकड़ लिया, उसी से हमने फ़ोन चला लिया, उसी से हम कहीं और चले गए और वही हाथ हमने स्किन पर लगा लिया, ठीक है? अब क्या होता है, वो बैक्टीरिया से भरा हाथ हमारे स्किन के पोर्स में जाके गंदगी फैला जाता है, जिस वजह से हमें दाने होते हैं। तो फिर स्किन को छूने से पहले या तो सैनिटाइज कर लिया करो, अगर तुम बाहर हो तो फिर आसपास के सैनिटाइजर या फिर थोड़ा मतलब स्लाइट वाटर ही मिल जाए तो पानी से थोड़ा मतलब बाहर बाहर से हाथ साफ करके तब लगा लो अपने फेस पर हाथ। मैं जानता हूँ इतना ध्यान नहीं जाता, मेरा भी ध्यान नहीं जाता, लेकिन थोड़ा अवॉइड, अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दाने हो रखे हैं तो मतलब थोड़ा ये प्रोसेस तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम बाहर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो फिर थोड़ा मतलब अवॉइड करो अपने स्किन पर बेफालतू में हाथ लगाना। एट्थ, जो आधों को सबसे मुश्किल लगने वाला है, वो है थोड़ा टाइम से सो जाना और कम से कम 8 घंटे की नींद कंपलसरी लेना। भाई ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है भाई, 10 बजे सो जाओ और सुबह आराम से उठ जाओ 8 बजे, बस इतना। तुम लोगों की स्किन अच्छी होगी, तुम्हें एक्ने नहीं होगा, एक दाना नहीं आता होगा, लेकिन तुम्हारी स्किन पे पफीनेस दिखेगी। क्यों? क्योंकि तुम रात को वही 1-2 बजे सो रहे होगे और सुबह वही उठ जाओगे अपना 7-8 बजे। ये सही नहीं है भाई, नेचुरल टाइम यही है, 10 बजे सो जाओ और 7-8 बजे उठ जाओ। नहीं तो तुम्हारी स्किन बढ़िया होगी लेकिन तुम्हारे चेहरे पर पफीनेस दिखेगी। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल स्पाइक होएगा, अगर तुम्हारी प्रॉपर टाइम पर नींद नहीं होती तो फिर तुम्हारा कॉर्टिसोल स्पाइक रहता है और उस कारण स्किन पे पफीनेस रहती है। होपफुली दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। होपफुली इन स्टेप्स को फॉलो करके तुम्हारी स्किन जो है एकदम क्लियर हो जाएगी मेरी तरह। हो जाएगी, हो जाएगी, अगर तुम इसे 2 महीने भी लगातार फॉलो कर लोगे, और स्पेशली वो 3
स्टेप्स जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताए थे वो फॉलो करने तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, वरना तुम अगर ये सब फॉलो करोगे वो 3 स्टेप भूल जाओगे तो भूल जाओ, ठीक है? उन 3 के साथ-साथ ये बाकी स्टेप्स भी अगर तुम फॉलो करोगे तो गारंटी मैं लिख कर देता हूँ तुम्हारी स्किन लगभग 2 महीने में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? बाकी तब तक के लिए गेट सेंटेड।